एपिसोड के स्टार्ट में वह दोनों कार्ड्स वापस आ जाते हैं। तभी फीमेल लीड कहती है, हे सन, तुम अगली बार क्या कहोगे, क्या बहाना बनाओगे कि तुम्हारे डैडी डेड हो चुके हैं? लेकिन मॉम, पहले ही मेरे डैडी तो डेड हो चुके हैं ना। हाँ हाँ, तुमने ठीक है। मैंने अननेसेसरी क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए मैंने इसी से कहा कि इसके डैडी डेड हो चुके हैं। तभी लिटिल प्रिंस कहता है, हे मॉम, आज हमारे किंडर गार्डन में सुबह एक मॉडल कंपनी आई थी और वह यंग टैलेंटेड मॉडल को ढूंढ रही थी। उन्होंने कहा कि मैं उसके रोल के लिए मॉडलिंग के लिए एकदम परफेक्ट हूँ। क्या मेरा सन बहुत हैंडसम है? क्या मेरा सन अपनी मॉम के कुछ बर्डन को अपने ऊपर लेना चाहता है? हाँ मॉम, लेकिन मैंने उनको यस कह दिया। क्या? तुमने क्यों किया? मैं सिर्फ कल मजाक कर थी, मॉर्निंग में सिर्फ मजाक कर थी। तुमने यह क्यों किया? ऑफ कोर्स मैंने कुछ पैसे कमाने के लिए उन्हें ऑडिशन के लिए हाँ कर दिया। वो मुझे 1 मिलियन देंगे पर ईयर 1 मिलियन देंगे मुझे मॉडलिंग के लिए, और उन पैसों से हम एक न्यू होम खरीद सकते हैं जिसे हमें उस पुराने रेंटल होम पे रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है हर माम, मैं आपके कुछ बोझ को अपने से लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे लिटिल प्रिंस, तुम इस सब की चिंता मत करो। तुम्हारी मॉम कुछ न कुछ करके इस सभी समस्या को खत्म कर देगी। लेकिन मॉम, मैंने पहले भी डील कर लिया है, मैं कल ऑडिशन देने जा रहा हूँ। फीमेल लीड माइंड में कहती है कि लैंडलॉर्ड ने उस घर को बेचने से पहले हमसे कुछ भी नहीं कहा और हमें अर्जेंट अपने होम को शिफ्ट करना होगा। यह बहुत जरूरी होगा। अगर हम अपने लिए एक हाउस खरीद लेंगे तो यह बहुत अच्छा होगा हमारे फ्यूचर प्लान के लिए, और हमारा फ्यूचर बहुत इजी हो जाएगा। मेरा बॉय सच में बहुत समझदार है, वो अपनी मॉम के कुछ बोझ को लेना चाहता है। मेरा बॉय सच में बहुत कमाल है कि वह अपनी मॉम की प्रॉब्लम को समझता है। हे बॉय, आज मैं तुम्हारे इस चीज के लिए मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहती हूँ, एक बड़ा मील देना चाहती हूँ। क्या तुम इसे लेना चाहोगे? क्या तुम इसे पसंद करोगे? हाँ मॉम, ठीक है, चलिए हम आपके होटल में चलते हैं। नहीं 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 नहीं, हम नहीं जा सकते। वांगफू अभी भी उस होटल में ठहरे हुआ है। अगर हम गए तो पकड़े जाएंगे। मुझे अपने बच्चे को, लिटिल प्रिंस को, किसी दूसरी जगह ले जाना होगा। लिटिल प्रिंस, एक्चुअली यहाँ नरबी ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ एक न्यू डिश ट्राई करने के लिए। नहीं नहीं मॉम, लेकिन आपने तो सुबह ही कहा था कि आप मुझे अपने होटल ले जाओगी, अपने होटल का बेस्ट ट्रीट दोगे मुझे, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करती? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ऐसा का चाहता हूँ, मैं सिर्फ ऐसा चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ न्यू समथिंग मिले। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे अंकल की आओ के हाथ से बना ट्रीट लेना? ठीक है, तुम इतनी इंसिस्ट कर रहे हो तो हम वहीं चलेंगे। यह बॉय कभी कभी नहीं करता है, ये इतना स्मार्ट क्यों है कि कभी कभी मेरे लिए समस्या पैदा करता है, लेकिन वो होटल बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है। शायद ही ऐसा मौका होगा कि हम दोनों एक दूसरे से टकराएं। तभी मैं वेस्टर्न रेस्टोरेंट 13वें फ्लोर को दिखाया जाता है, 13th फ्लोर को दिखाया जाता है। वहीं पर हमारे लिटिल प्रिंस अपने हाथ धो होता है, वो धोता है, तभी उसके पास एक ड्रिंकर आता है। अरे क्या अंकल ड्रिंक किया है? और वो हमारे लिटिल प्रिंस को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वाओ, मुझे लग गई। हे बी केयरफुल, उसे हमारे मेन लीड पकड़ लेता है। हे, तुम क्या कर रहे हो? तुम इस बच्चे को चोट पहुंचाना चाहते हो? तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमारे लिटिल प्रिंस हमारे मेन लीड को देखता है। हे, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ अंकल, आप मुझे नीचे उतारिए। इसकी आंखें, तभी हमारे उसे नीचे उतार देता है। थैंक यू अंकल, आपका, मैं यहाँ चलता हूँ। यह किड बहुत अच्छा है, यह परफेक्ट किड है हमारे मॉडल के लिए। और इसकी आइस तो बिल्कुल मेरी तरह है, एग्जैक्टली सेम है। हे, मैं कुछ भूल रहा हूँ, वेट 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 वेट। तभी कोई चिल्ला कर करता है, मिस्टर वांगफू, आप यहाँ जल्दी आइए, यहाँ पर गेस्ट आ चुके हैं। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। और पीछे मुड़ कर देखता है, हे मिस्टर वांगफू, क्या हुआ आपको? कुछ गड़बड़ है? तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है। अंकल, है हम फिर से आ गए, ये लो मेरे न्यू डिश, तुम ट्राई जरूर करो, यह बहुत अच्छा है, टेस्टी है। अंकल आओ, हम जब भी आपके पास आते हैं आप बहुत अच्छे हैं। अंकल, इन सभी के लिए शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आओ, और यह बहुत टेस्टी है, आपका थैंक यू। लेकिन अंकल तो कुछ और ही देख रहे हैं। युआन को चिल्लाता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा न्यू क्लाइंट बहुत हार्ड है उसे डील करने में, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ, तुम वरीड मत हो। हाँ ये अच्छा है। हे, न्यू डिश कैसा है? इसे भी ट्राई करो। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ट्राई कर सकती, लेकिन मैं अगर इसे ट्राई करूंगी तो मैं इसे खरीदूंगी, ठीक है ना? लेकिन अगर तुम मुझे ट्रीट दोगे, एक और बार ट्रीट दोगे, तो अगली बार मैं तुम्हारे पास आना बंद कर दूंगी, ठीक है ना? अगर तुम ट्रीट दोगे तो मैं तुम्हारे पास अगली बार नहीं आऊंगी, सोच लो। हाँ चलो ठीक है, इसको ले लो, अगली बार तुम इसके लिए पे कर देना, ठीक है? ठीक है तुम दोनों चलो, मैं किसी दूसरे चीज से डील कर कहता हूँ, मैं किचन में जाता हूँ। बाय बाय। तुम लिटिल प्रिंस कहता है, हे मॉम, मैं तुम्हें स्टॉप नहीं करूंगा अंकल क्या को डेट करने के लिए। हे सन, तुम इस सब की चिंता मत करो। अंकल का पर्सनालिटी बहुत अच्छा है और वह दिखने में बहुत कूल है। अंकल ये अच्छा चॉइस है और यह बहुत अच्छा है, क्यूट है, चार्मिंग है। और अगले बार हम इस होटल में आएंगे तो हमें किसी भी चीज की पे करने की जरूरत नहीं है। अंकल क्वीन हमारे लिए बना देंगे फ्री में ही, अगर आप मुझे डेटिंग करती रहोगी तो।
हे सन, क्या तुम मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड खोजना चाहते हो या फिर एक कुक खोजना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो कि अंकल क्यों तुम्हारे फादर बन जाए, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि अंकल क्यों मेरे फादर बने, वो बहुत बोरिंग पर्सन है। देन ठीक है, फिर तुम ऐसे रैंडम चॉइस करना बंद करो और मैं तुम्हें इस हाउस को चेक करने के बाद तुम्हें स्विमिंग के लिए जाऊंगा। हाँ ठीक मॉम, मैं वेट करूंगा आपका। और हमें स्विमिंग पूल का सीन दिखाता है, वहीं पर हमारा लिटिल प्रिंस एक्सरसाइज करता है 1 2 3 4 1 2 3 4। तभी मम्मी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ठीक है, मैं जिम जाती हूँ, वहाँ प्रैक्टिस करती हूँ, तुम यहाँ पर रुकना, तुम स्विम करना, अगर कुछ समस्या हो मुझे बुला लेना। ओके मम्मी। और हमारे लिटिल प्रिंस अपना चश्मा लगाकर एकदम प्रोफेशनल स्विमर की तरह पानी में जंप मारता है और स्विम करने लगता है। वाह, मेरा किड कितना हैंडसम है, कितना ग्लो हो रहा है। हे प्लीज मेरे सन का टेक करना। ठीक है, मैं इसका टेक केयर करूंगा। और हमें 20 मिनट लेटर ज्ञान अपनी जिम में मेहनत करती, पसीना बहाती है। तभी कोई कहता है डॉक्टर ज्ञान प्लीज है ये टैंक और डायरेक्टर लियू, आपका सन और डायरेक्टर लियू के कुछ समस्या आ गई है, दोनों लड़ रहे हैं। व्हाट, क्या कहा? सीन शिफ्ट होता है और हमें स्विमिंग पूल को दिखाता है जहाँ पर डायरेक्टर लियू हमारे लिटिल प्रिंस को चिल्ला रही है, तुम ही एक ऐसे पर्सन थे स्विमिंग पूल में एंटर किए हो, तुम्हारे सिवा कोई पहला दूसरा पर्सन नहीं है जो इस स्विमिंग पूल में एंटर किया है, इसलिए तुम ही हो। लिटिल प्रिंस कहता है, क्या तुमने सिर्फ इसीलिए मुझे इंटरप्ट किया इस चीज के लिए? यह बहुत बोरिंग है, यू तुम्हें मैं मार दूंगी। तभी फीमेल लीड उसका हाथ पकड़ ली है, तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे सन के साथ क्या कर रही हो? है तुम्हारा सन एक तीफ है, उसने मेरा मोबाइल चुराया है, पूछताछ करना कोई गलत काम नहीं है। तुम्हारा सन जरूर तीफ है। तीफ मेरा सन कभी भी किसी भी चीज को छीनता नहीं, चुराता नहीं, वो तीफ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें उसे तीफ साबित करना है तो तुम्हें एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, तुम एविडेंस लाओ और इसे साबित कर दो। डॉक्टर लियू, यह इम्पॉसिबल है कि टैंक किसी चीज को चुरा सके, हमें जरूर सेकंड चेक करना चाहिए, आपके केबिन में जाकर, आपके ऑफिस में जाकर सेकंड चेक करना चाहिए। है ये इम्पॉसिबल है। जब मैं इस स्विमिंग पूल में आऊँ तो यही एक ऐसा था जो स्विमिंग कर रहा था, स्विमिंग सेंटर में था, और इसके सिवाय और मेरा बैग यहीं से गायब हुआ है, इसके सिवाय कौन हो सकता है इसे गायब करना? और पीछे से मैनेजर आता है, हे मैनेजर ली प्लीज यहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करिए, यहाँ पर 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरा चेक करिए और प्रूफ किए कि मेरा सन एकदम बेकसूर है, और डायरेक्टर लियू का फोन खोज कर उसे दे दीजिए। डायरेक्टर गया, लेकिन हमें ये भी पता चला है कि यहाँ का सीसीटीवी कैमरा सिस्टम पूरी तरह टर्न ऑफ था। डॉक्टर लियू कहती है, हे अगर तुम मेरे फोन को वापस कर देते हो तो मैं किसी भी चीज का कोई भी कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ तुम मुझे मेरा फोन वापस दे दो। हे तुम झूठ बोलना बंद करो, मेरे सन ने पहले कह दिया है कि उसने किसी भी चीज नहीं चुराया है। ठीक है, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड है तो मैं इसे क्लियर जरूर करूंगा। हे मैनेजर ली, मुझे आप अपना फोन दीजिए, मैं पुलिस को कॉल करूंगा। क्या पुलिस को कॉल कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। डायरेक्टर लियू, पुलिस को कॉल मत कीजिए। है तुम वहाँ लड़के, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुमने कुछ नहीं देखा? लेकिन सर, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए रेस्ट रूम वेट कर रहा था, और यहाँ स्विमिंग सेंटर में सिर्फ डॉक्टर लियू और टैंक था, और इनके सिवा कोई भी यहाँ पर नहीं था। तुमने सुन लिया ना कि तुम्हारा सन यहाँ था, इसके सिवा कोई और दूसरा नहीं था। क्या मेरा फोन ऐसे ही डिस्पेयर हो गया? तुम मुझे जरूर जवाब दो। इसकी आवाज सुनकर हमारी फीमेल लीड बहुत गुस्सा होती है। तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है और तुम मेरे सन पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम ऐसा बंद करो, वरना मैं तुम्हारे पर रिपोर्ट कर दूंगी। क्या तुम क्या कर रहे हो? तभी सभी पीछे आते हैं, डॉक्टर लियू यहाँ, ये रहा आपका फोन। सभी लोग उस फोन की तरफ देखने लगते हैं। है तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा फोन है? डॉक्टर लियू, जब मैं गेट रूम की सफाई कर रही थी तब मैंने इस फोन में आपकी सेल्फी देखी, इसलिए मैं समझी कि ये आपका फोन है, इसलिए मैं आपको यह फोन लौटाने के लिए आ गई, क्योंकि अगर आप इसे ज्यादा देर तक नहीं देखती तो आप वरीड होती। उसे सुनकर उसका पूरा पोपट हो जाता है, डॉक्टर लियू का पूरा पोपट हो जाता है तुम बहुत स्टूपिड हो। ऐसे हमारे लिटिल प्रिंस कहता है, हाउ डू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? क्या तुम्हारे माम ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है? लेकिन डॉक्टर हमारे फीमेल लीड तो उसे पैर से मारकर उसे पूरा स्विमिंग पर गिरा दिए। है तुम ऐसा नहीं कर सकती, यू तुम व्हाट्सएप, तुमने मुझे क्यों डाला? मुझे निकालो। हे मेरे लिटिल प्रिंस, तुम इसे देखो कि तुम्हारी मॉम दूसरों को कैसे सबक सिखाती है। जब तक कोई हमें अटैक नहीं करता हम उन पर अटैक नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करते हैं। अगर तुमने फिर से मुझे ऑफेंड किया तो तुम इसके लिए एक बहुत बड़ा प्राइस पे करोगी। अपने सन का हाथ पकड़ते हुए फीमेल लीड, सन तुम किसी से हार जाओगे अगर तुम्हें दूसरे के हेटर का फीलिंग हुआ, अगर तुम्हें उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया अपने हेटर से तो तुम लॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, मैं अंडरस्टैंड हूँ, मैं समझ गया, लेकिन वो फिर से कम बैक करेगी, वो वापस आएगी, क्योंकि आपने उसे फिर से पास ऑफ कर दिया, फिर से आपने उसको तंग किया है।
तुम इसकी चिंता मत करो, वो एक वीर हार्टेड है, वो जरूर, तुम इसकी चिंता मत करो मेरे सन, वो एक वीर हार्टेड है और तुम्हारी मॉम एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उसे बीट कर दूंगी, मॉम यू आर द बेस्ट। अगले मॉर्निंग को दिखाता है, तभी हमें ऑफिस से किसी को रोने आई थी, अरे कोई रो रहा है, कोई जोर से रो रहा है, जरूर यह मैनेजर ली को कंप्लेंट करनी होगी क्योंकि मैंने कल उसे स्विमिंग पूल में पुश कर दिया था। हे नहीं क्राइंग लॉर्ड, नहीं, हे तुम साथ जाओ, हे तुम्हारे यार में ये क्या हुआ है, ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने मुझे वाटर में पुल कर दिया था, इसलिए वो मुझसे बात कर सकती थी कि अगर मैंने कुछ गलत किया था, लेकिन फिर उसने मुझे बुल्ली क्यों किया, उसने मुझे बहुत सारे लोगों के सामने स्विमिंग पूल धक्का दे दिया। मैनेजर ली प्लीज आप उसका कुछ कीजिए, प्लीज आप मुझे कुछ कीजिए ना उसके साथ, मैनेजर ली आप मुझसे क्या, तभी उनको इन कन्वर्सेशन के चलते हमारी फीमेल लीड उस दरवाजा को जोर से ठोकते, मैनेजर ली आप हमसे क्या बात करना चाहते थे, और उन दोनों का एकदम पोट हो जाता है क्योंकि वो सडुस करती है और यह सडुस हो रहा होता है। ज्ञान तुम कैसे आ गई, अरे ये ज्ञान मेरे मोहन में क्यों आ गई, क्या तुमने इसे पुश किया था, हाँ लेकिन क्यों, क्योंकि इसने मेरे सन को पहले बुली किया था इसलिए मैंने इसे पुश किया था, है नॉनसेंस तुम गलत करी हो। तभी ज्ञान का फोन बजता है, हेलो, ये फोन और किसी ने होता वैंग फूक होता है हमारे फीमेल लीड का। हाँ ये फोन बहुत राइट टाइम पे आया है, मेरे जानू तुम्हारा शुक्र है तुमने फोन लगाया। हेलो मैनेजर ली, ये मिस्टर वांगफू के रूम से है, क्या मैं से बात करूँ, हाँ वांगफू, हाँ तुम पिक कर लो, तुम इससे बात करो, इनसे बात करने में तुम्हारी देरी नहीं होनी चाहिए, हाँ ठीक है, हाँ मैं ज्ञान बोल रही हूँ, ज्ञान बोल रही हूँ, हाँ ठीक है, हाँ श्योर। वह फोन रखते हुए, हाँ तुम जा सकते हो, तुम्हें सिर्फ इसके कॉन्टेक्ट की जरूरत है, तुम्हें सिर्फ मिस्टर वांगफू की देखने की जरूरत है, मैं इसे टेक केयर करता हूँ, थैंक यू मैनेजर ली, मैं आपकी बात मानूंगा। और वो वहां बढ़ जाती है और जाते डायरेक्टर ल्यू को देखती है और डायरेक्टर ल्यू कहती है तुम अपना दिमाग संभाल कर चलना जब अगली बार तुम किसी स्विमिंग पूल के आसपास चली हो, वरना फ्यूचर में तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है और शायद अगली बार तुम ऐसा करने पर तुम अपने जॉब से हाथ भी धो सकते हो, तुम लेकिन सीन शिफ्ट होता है और हमारी फीमेल लीड वहाँ पे हमारे मेल लीड के कमरे में जाती है, वह अंदर जैसे घुस वो देखती है, क्या देखती है कि हमारा मेल लीड अपने एक शर्ट के ऊपर का बटन खोले हुए एकदम धांसू पोज में, एकदम सेक्सी पोज में खड़ा होता है। उसे देखकर फीमेल लीड की आंखें बड़ी हो जाती है, चढ़ी जाती है, वो ब्लश करने लगती है, उसके दिल में अरमान फूटने लगते हैं।